सेठ घुंघरू लाल बहुत बड़ा ठग और बहुत बड़ा कंजूस था, जो अपने बेटे लल्लू को रुपए के लिए तरसा देता था। उसने अपना हर ख्वाहिश हासिल किया, बस एक ख्वाहिश अधूरी थी। मूर्ख, निकम्मे, अनाज के दुश्मन, इतना बड़ा हो गया है और अब तक मेरी कमाई में जी रहा है। मेरे पूरे खानदान में तुमसे निकम्मा कोई नहीं है। हमारे खानदान में एक से एक ठग पैदा हुए और एक से एक कारनामे करके हमारे खानदान का नाम रोशन किया। और मैंने भी इतनी सारी संपत्ति जिस पर तुम जी रहे हो, मैंने हजारों को ठग कर हासिल की है। पर अफसोस, तुम में मेरा कोई हुनर नहीं है। तुमने मेरा नाम डुबा दिया है। मरने से पहले मेरी बस यही अंतिम ख्वाहिश बची है कि तुम भी हमारे परंपरा को आगे बढ़ाओ और कुछ ऐसा कारनामा करो जिससे मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो जाए। बाबा, 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 आपकी बातें सुनकर मेरा आत्मसम्मान जाग गया है और मैं खुद को बहुत शर्मसार महसूस कर रहा हूँ। इतने अपमान के दिन देखने से पहले आप भगवान को प्यारे क्यों नहीं हो गए बाबा? आज के बाद से मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं आपके सर की कसम खाकर ये प्रण लेता हूँ, जिसका साक्षी ये हवाएं, चांद, सूर्य देवता है, कि मैं अपने खानदान का सबसे बड़ा ठग बनूंगा। और अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो आपका मरा मुंह देखूंगा। नालायक, बकवास बंद कर। मेरी कसम खाने की क्या जरूरत थी? मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। अब जा और अपना वादा निभा। बाबा, मैंने अपना वादा पूरा किया तो आप इनाम में मुझे क्या दोगे? बेटा, अगर तूने मेरे से ज्यादा संपत्ति पाली तो मैं संन्यास लेकर अपनी सारी संपत्ति तुझे दे दूंगा और जंगल जाकर ईश्वर की भक्ति में समाधि ले लूंगा। अपने वादे से मुकरोगे तो नहीं बाबा? इस पन्ने में अंगूठा लगाकर प्रमाण दो, क्योंकि आप तो ठग हो ना। आप पर विश्वास कैसे कर सकता हूँ? इतनी मेहनत करके आपसे आगे बढ़ जाऊं और आप मुकर गए तो मैं अपने आप को इस दुख से कैसे उबार पाऊंगा? वाह बेटा, तूने ठगी का पहला अध्याय तो सीख ही लिया है। अब तो मुझे तेरी बातों पर विश्वास हो रहा है कि तू जरूर सफल होगा, मेरा नाम रोशन करेगा। पर इसमें कुछ लिख तो सही। दूसरे दिन उसके घर उसका पड़ोसी झुमरू आता है। सब बर्बाद हो गया मित्र, मेरे बरसों की संपत्ति चोरी हो गई। मैंने अपना धन किसी गुप्त जगह पर छुपा कर रखा था, पर चोरों ने उसका पता लगाकर मेरी संपत्ति चुरा ले गए। तूने अपना धन कहाँ छुपाया था और किसी को बताया तो नहीं था ना? और उन चोरों को कैसा पता चल गया? मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई का आधा एक जंगल में छुपाया था और आधी अपने घर के जमीन में रख कर छुपाई थी, और ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी। पता चला है इन चोरों के पास एक ऐसा यंत्र है जो छिपाए गए धन का पता लगा लेता है। सेठ घुंघरू लाल, कुछ रुपए उधार दे दो, रात का खाना खाने लायक भी रुपए नहीं बचे हैं। अरे दुखी प्राणी, कुछ दिन खाएगा नहीं तो मर थोड़ी न जाएगा। इसी बहाने उपवास रख ले, कुछ पुण्य कर लेगा तो स्वर्ग का टिकट बुक हो जाएगा। तेरी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और डर लगा। अब निकल मेरे घर से। हे स्वार्थी इंसान, मैं अपना दुख बताकर तुझसे मदद मांगने आया था और तू मेरा मजाक बना रहा है, मुझे भगा रहा है। जा, मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ, तेरा भी सारा धन चोरी हो जाए। अरे तूने कब से सिद्धि हासिल कर कि तेरी बद्दुआ लगेगी? इतना ही शक्ति है तो ऐसा कुछ वरदान दे कि मुझे एक पेटी सोना मिल जाए। आधा तुझे दे दूंगा, तू भी खुश और मैं भी खुश। और नहीं कर सकता तो निकल मेरे घर से। झुमरू के घर में हुए चोरी से घुंघरू लाल बहुत डरा हुआ रहता है। बेटा, जो झुमरू के साथ हुआ वो मेरे साथ नहीं होना चाहिए। मुझे भी अपनी संपत्ति खोने का डर लग रहा है। क्या पता उन चोरों का अगला निशाना मैं रहूं। तो बाबा, आप अपने धन को कहीं दूर सुरक्षित रख के आ जाओ, अगर आपको इस जगह में चोरी होने का डर लग रहा हो तो। दूसरे दिन घुंघरू सेठ अपने घर में छुपाए सारे धन को निकालता है और दूर कहीं सुरक्षित स्थान पर छुपाने चला जाता है। तो सेठ, क्या लेकर जा रहे हो? हमें भी साथ ले लो। बातों बातों में ऐसा समय कटेगा कि रास्ता का भी पता नहीं चलेगा, और तेरा भी। तुम डाकू हो ना? मेरा धन लूटने आए हो ना? मेरे पास कोई धन नहीं है, इसमें तो खाना रखा है। जाओ यहाँ से, जिसके पास धन है उसे लूटो, मेरा पीछा छोड़ो। अरे वाह, मुझे धन नहीं, मुझे तो तेरा भोजन ही चाहिए था। बहुत भूखा जो हूँ, ये भोजन मुझे दे दे घुंघरू। इसके बाद ज्यादा होशियारी की
तो तेरे नर्क का टिकट काट दूंगा। तेरा धन ले जा रहा हूँ, अब जा और रोना रो। सबको बताना कि डाकू कहर सिंह से बच कर रहे। घुंघरू सेठ घर आता है। क्या हुआ बाबा, इतनी जल्दी आ गए और आपका इतना बुरा हाल कैसे हुआ? रास्ते में एक डाकू कहर सिंह मिला था जो मेरी जिंदगी भर की ठगी से कमाया धन छीन कर ले गया। मेरी बरसों की मेहनत सारा लूट ले गया, सब बर्बाद हो गया। ना मैं अपना धन दूसरी जगह ले जाने की सोचता, ना मेरा धन चोरी होता। दूसरे दिन सुबह। बाबा, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैंने एक सेठ को ठग कर आपके खानदान का और आपका नाम रोशन कर दिया। वाह बेटा वाह, जुग जुग जियो। तुमने साबित कर दिया कि तेरी रगों में मेरा ही खून है। जरा विस्तार से बताओ एक एक लम्हे को, तुमने कैसे, कब और किसको ठगा? बाबा, एक बहुत कंजूस सेठ जो अपने कंजूसी से अपने बच्चे को बहुत जुल्म करता था। अमीर होकर भी अपने बच्चे को पैसा कमाने के लिए प्रताड़ित करता था। मैंने उस दुष्ट सेठ को लूटने और ठगने के लिए चाल बनाया। शाबाश बेटा, ऐसे इंसान को ठगने में तो और भी ज्यादा मजा आता है। आगे क्या हुआ? सेठ बहुत चतुर था। अपना सारा धन कहाँ छुपाया था उसने अपने परिवार वाले तक को नहीं बताया था। फिर मैंने उसके कई पहचान और पड़ोसी वाले को रुपए देकर चोरी की अफवाह फैलाई। उसके पड़ोसी की मदद से चोरी का डर उसके मन में पैदा किया। शाबाश बेटा, तू तो बड़ा चतुर निकला। लोग हथियार से डराते हैं और तुम दिमाग से डराते हो। उसके बाद बेटा क्या हुआ? फिर वो सेठ बहुत डर गया। मैंने भी उसे अपने सारे धन निकाल कर गांव से दूर किसी दूसरी जगह रखने की सलाह दी। फिर क्या, वो सेठ मेरे बनाए जाल में फंस गया और जब वो जंगल में जा रहा था तो रास्ते में मैंने डाकू बनकर उसका सारा धन लूट लिया। वाह बेटा वाह, तेरा कोई जवाब नहीं। इस तरह से तो मैंने भी कभी किसी को नहीं ठगा, पर ये घटना तो बहुत जानी पहचानी लग रही है। हाँ बाबा, क्योंकि वो डाकू और ठग मैं हूँ और वो सेठ आप। आपने मेरे सामने कुछ विकल्प ही नहीं छोड़ा था। मुझ जैसे भले व्यक्ति को ठग बनाने पर तुले थे। जिंदगी भर भी मेहनत करता तो आपके बराबर धन नहीं जुटा पाता, तो आपको ही ठग लिया। किसी से आगे बढ़ना हो तो दो काम करने पड़ते हैं, दूसरे से तेज भागकर और दूसरा उसे गिरा कर। मैंने दूसरा अपनाया और अब देखो मेरे पास सब है। क्या रे, तूने अपने ही घर में डाका डाला? निकल जा मेरे घर से और मैं तेरे खिलाफ मुकदमा करके तुझे कारावास भेज दूंगा। सारा धन तो काला धन था, कैसे हिसाब दोगे बाबा? करो मुकदमा, दोनों साथ में कारावास जाएंगे। इस बुढ़ापे में आप पत्थर कैसे तोड़ोगे? मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है। इसका मतलब तू मुझे धन नहीं लौटाएगा। निकल जा मेरे घर से, दोबारा फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अपने बाप तक को तूने नहीं छोड़ा, मेरे पूरे जीवन की कमाई ठग ली। एक बार तक नहीं सोचा मुझ पर क्या गुजरेगी। बाबा, जिंदगी भर तो दूसरे से ठग कर आपने लोगों को तकलीफ दी, उनकी मेहनत का धन छीन कर उन्हें बेसहारा किया। तब तो आपने कभी सही गलत के बारे में नहीं सोचा। आज जब खुद पर बात आई है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? और रही बात घर से जाने की, तो उस दिन जिस कागज में आपका अंगूठा लिया था उससे आपकी सारी संपत्ति मैंने अपने नाम करवा ली है। अब वादे के मुताबिक वन जाकर तपस्या कीजिए और अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए। लल्लू अपने बाबा के धन का उपयोग गरीबों की मदद और अच्छे काम में करने लगा और घुंघरू सेठ जीवन यापन करने के लिए मजदूरी करने लगा। सेठ जी, मैं हालत का मारा एक बुजुर्ग बेचारा आपसे काम पाने की भीख मांगता हूँ। इस शहर में तो कोई भीख भी नहीं देता, छोटा मोटा काम ही दे दो। मेरे पास तेरे लायक कोई काम नहीं है, यहाँ मजदूर की जरूरत है, पर तेरी तो उम्र हो गई है तो उससे इतना भारी काम नहीं हो पाएगा। कहीं और जाकर काम ढूंढ। ऐसा ना कहा मालिक, मुझे कोई काम नहीं दे रहा है। मेरे परिवार वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। एक बार मेरा काम तो देख लीजिए, अगर कोई शिकायत मिले तो निकाल देना और काम कम लगे तो काम के अनुसार रुपए कम दे दीजिएगा, पर कृपा करके मुझे रख लीजिए, मुझे कोई काम दीजिए। ठीक है, सत्तू जरा आना तो। ये घुंघरू है, आज से इसे काम पर रखा है, इसे काम सिखा देना। ये तेरे साथ काम करेगा और काम में जरा भी कोताही करे तो मुझे बताना, इसकी पगार काट लूंगा या इसे काम से निकाल दूंगा। भाई, तुम्हारा कोई परिवार नहीं है क्या जो तुम्हें इस उम्र में काम करना पड़ रहा है? बड़ी दुख भरी कहानी है भाई। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। मेरा एक बेटा है जो बहुत ही बदमाश है और लोगों से चोरी और ठगी करता है और खुद को बचाने के लिए मेरा नाम फंसा दिया करता था। पर एक दिन उसकी चोरी पकड़ी गई और उसे सजा होने वाली थी, पर मैंने उसका इल्जाम अपने सर पर ले लिया और पंचायत ने मुझे गाँव से बाहर निकाल दिया। जिस उम्र में मुझे घर पर आराम करना था उस उम्र में मुझे मजदूरी करनी पड़ रही है। मेरे बेटे की वजह से वो मेरी सारी कमाई के रुपए रखकर मुझे भरपेट खाना भी नहीं देता था। अपने ही घर में बचा हुआ खाना चोरी करके छुप छुप कर खाया करता था। मैं नहाने तक नहीं देता था, मुझे कहता था पानी गंदा हो जाएगा। दूसरों के यहाँ छुप छुप कर नहाया करता था मैं। मित्र, मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा, फिर भी स्वाभिमान से जी सकूं करके
काम कर रहा हूँ। मैं थोड़ी सी काम करके थक जाता हूँ, पर पूरा पेट भरने के लिए सख्ती से ज्यादा काम करना पड़ रहा है। घुंघरू की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर सत्तू को घुंघरू पर दया आने लगती है और वह उसकी बातों के जाल में बेवकूफ बनकर उस पर भरोसा करने लगता है। ये बोरे उठा उठा कर तो मैं थक गया हूँ। शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं बची ना, पर क्या करूँ, मजबूरी है। काम नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या। चिंता मत कर मित्र, तुम्हारा काम भी मैं कर दिया करूँगा। तुमसे जितना काम होता है करो, बाकी का काम मैं कर दिया करूँगा। तब से आए दिन घुंघरू थकान और तबीयत खराब होने का बहाना करता और अपना काम सत्तू से करवाता और खुद आलस बन करके सोता रहता। आज फिर से मेरी तबीयत खराब लग रही है मित्र, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। आज भी बचा काम तुम कर दो। ठीक है मित्र, तुम आराम करो, तुम्हारा बचा हुआ काम मैं कर दूंगा। ये तेरा मित्र कब कमाएगा। इसे कहते हैं बेवकूफ। थोड़ा सा आंसू या डर क्या दिखा दिया। ये तो खुद दूसरे का काम करके कड़ी मेहनत करता है और मुझे आराम करने देता है। तेरे जैसे मुझे सदा मिलते रहे तो मेरा काम बहुत आसान होता रहेगा। ये बात उसका मालिक सुन लेता है। उस आलसी ने ठग कर तुम्हारा बहुत फायदा उठाया है, अब तो उसको मजा चखाने का वक्त आ गया है। तुम चुपके से उसके गले पर एक काला निशान लगा देना, बाकी मैं देख लूंगा। क्यों, क्या हुआ, तुम बैठे क्यों हो। मालिक, मेरी तबीयत खराब लग रही है, पर आप फिक्र ना कीजिए, मेरा काम सत्तू पूरा कर देगा। मैं मेहनत का पगार लेता हूँ। मैं समर्थ नहीं हूँ तो दूसरे से काम कराकर आपका काम पूरा कर दूंगा, आप चिंता ना करें। हाँ सर जी, ये बहुत मेहनती है, पर बुढ़ापे के कारण इसकी तबीयत खराब रहती है अक्सर। जब यह ठीक रहता है तो बहुत काम करता है। इसके जैसा फुर्तीला कोई नहीं है, दिल का भी बहुत साफ इंसान है। मैं इसका बचा काम कर दूंगा। जब काम सत्तू को करना है तो पगार भी उसे ही मिलनी चाहिए। और जब तेरी तबीयत इतनी खराब रहती है तो तू आता क्यों है, कहीं और काम ढूंढ ले। अरे नहीं मालिक, मामूली सा बुखार है, शाम तक ठीक हो जाएगा। आप चिंता बहुत करते हो, कल से मेरा काम देख लीजिएगा। तुझे तब तक पगार नहीं मिलेगी जब तक तू खुद से अपना काम करके समय पूरा नहीं कर लेता। अरे रुक रुक, ये तेरे गले पर कैसा निशान है। ओ तेरी, अब समझा, तुझ पर ठगरू की आत्मा का साया है, तभी तेरी तबीयत खराब रह रही है। मैं अभी पंडित जी को बुला कर लाता हूँ, वही तुझे ठगरू की आत्मा से मुक्ति दिला पाएंगे। मित्र, ये ठगरू कौन है और ये आत्मा का क्या लफड़ा है। बहुत पहले की बात है, ठगरू नाम का एक मजदूर यही काम करता था। वो बहुत आलसी और कामचोर था, बहाना बना बनाकर काम से बचता था। ज्यादा काम करने से उसकी मौत हो गई। बस तभी से कहा जाता है कि उसकी आत्मा भटक रही है, और जब भी वो किसी मेहनती इंसान को देखता है तो उसके शरीर में समा कर वो काम ना करके अपना बदला निकालता है। ये सेठ तो सत्तू से भी बड़ा बेवकूफ है। मेरे आलसीपन और चतुराई को भूत बाधा समझ रहा है। अब तो मुझे और भी आराम करने का मौका मिलेगा, नया बहाना जो मिल गया है। तभी पंडित जी आते हैं। जब तक इस ठगरू की आत्मा इससे निकल नहीं जाती तब तक इसे जाने मत देना। ठगरू, इस बार मैं तेरा ऐसा इलाज करूंगा कि फिर तू कभी किसी और को परेशान नहीं करेगा। सेठ जी, ये ठगरू काम करने से बचता है ना, और इसे तरह तरह के व्यंजन पसंद है ना, इसकी सजा है। घुंघरू लाल, इसकी आत्मा को कष्ट देने के लिए 8 घंटे नहीं, दिन में 18 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर तुम पर इस ठगरू की आत्मा हावी हो जाती है और आराम करते पाए गए तो इसे डंडे से मारना, तब तक मारना जब तक इस पर ठगरू का साया छूट नहीं जाता और वापस ये काम करने नहीं लगता। खाने में इसे सादा खाना दो, बिना मसाले और नमक वाला, ताकि ठगरू की आत्मा को चटपटा खाने का मौका ना मिले तो जल्दी इसके शरीर को छोड़कर चले जाए। और फिर भी बात ना बने तो फिर इसे खाना देना बंद कर देना। ये मैं कहाँ फंस गया। सच बताऊंगा तो नौकरी से जाऊंगा, और नहीं कहा तो काम के बोझ में दब जाऊंगा, और सच बाहर आ गया तो ये सत्तू मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भला इसी में है कि चुपचाप अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए इनकी बात माननी पड़ेगी। दूसरे दिन से घुंघरू को सादा भोजन मिलने लगा, उसे बाहर जाने नहीं दिया जाता। हाय, थक गया। सुबह 5 बजे से काम कर रहा हूँ, अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। हाय, निकल जा ठगरू, मेरे मित्र के शरीर से निकल जा, नहीं तो मार मार के तेरा भुर्ता बना दूंगा, तुझे फिर से मार दूंगा। हाय, सुबह से शाम हो गई, थोड़ा भी रुकता हूँ तो ये सत्तू मुझे मार मार कर हालत खराब कर देता है। शरीर में जान ही नहीं बची, वो देख भी नहीं रहा। थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तूने फिर से आराम किया। ये तू नहीं, ये तेरे अंदर का ठगरू कर रहा है। आलसी, अब तो तुझे रात का भी खाना नहीं मिलेगा। आलसी ठगरू,
तुझे बहुत चटपटा खाने का शौक था ना, अब तुझे मैं भूखा रखूंगा ताकि तू जल्दी से मेरे मित्र के शरीर को छोड़ दे और दोबारा किसी को परेशान करने की हिम्मत न करे। मार और भूख के डर से घुंघरू लाल दूसरे दिन से कड़ी मेहनत करने लगता है और अपना आलसपन छोड़कर बड़ी मेहनत करके अपना काम का पूरा माह मेहनत करके संपन्न करता है। सेठ, अब तो पगार का दिन आ गया और उस ठगरों की आत्मा ने भी मुझे छोड़ दिया है, तभी तो मैं इतनी मेहनत कर पा रहा हूँ। अब तो मुझे ढंग का खाना दे दो। जब कोई ठगरू ही नहीं था तो कौन सी आत्मा कब आई और कब गई। तू ठग बनाकर अपना काम दूसरे को थोपता था। तेरी बातों को मैंने सुन लिया था, तब सत्तू और मैंने मिलकर तेरी अकल ठिकाने लगाने के लिए आत्मा का नाटक किया। दोबारा किसी भोले इंसान को ठगने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये ले तेरा वेतन। इस वेतन पर मेरा हक है क्योंकि तूने मुझे बेवकूफ बनाकर अपना काम मुझसे करवाता था। मेरा हिसाब बराबर कर, नहीं तो मैं खुद ही इस पर रुपए ले लूंगा। इन रुपए पर मेरा हक है। ये मेरी मेहनत की कमाई है, इसे मत ले जा। महीने भर तक 18-18 घंटे तक काम कर करके मैंने इन रुपयों को कमाया है। किसी की हाय लेकर लिए गए रुपए से कभी किसी का विकास नहीं होता। तुझे बहुत पाप मिलेगा, तू कभी खुश नहीं रहेगा इन रुपयों का लिए तो। बस बाबा, आपके मेहनत का रुपए खून की कमाई और आप जो दूसरे लोग से ठगी करते थे वो पानी। आपको आपके किए का एहसास दिलाने और सही रास्ते पर लाने के लिए सत्तू चाचा ने आज वाली हरकत की ताकि आपको आपके किए का पश्चाताप हो। मैं हमेशा आपकी जानकारी लेता रहता था, आप कहाँ हो, कैसे हो, ताकि जब आपको अपनी गलती का एहसास हो तो मैं आपका सहारा बन सकूं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं खुद गलत था और तुझे भी गलत राह दिखा रहा था। आज तूने मेरी आंखें खोल दी है और असली जीवन से वाकिफ कराया है। आगे से मैं कभी किसी के साथ छल नहीं करूंगा।